हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको दिल्ली सल्तनत के बैकग्राउंड को देखना है तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो मुइजुद्दीन के स्लेव थे और 1206 में मुइजुद्दीन को इन्होंने सक्सीड किया था। कुतुबुद्दीन ने फर्स्ट इंडिपेंडेंट तुर्किश किंगडम नॉर्थ इंडिया में एस्टेब्लिश किया था। ये बहुत ज्यादा काइंड थे और अपनी जेनरोसिटी की वजह से इन्हें लाख बख्श का टाइटल भी मिला है। इन्होंने 2 मॉस्क कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कंस्ट्रक्ट की। 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई और इनके बाद इनका सन इन लॉ इल्तुतमिश इन्हें सक्सीड करता है। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को रियल कंसोलिडेटर माना जाता है तुर्किश कॉन्क्वेस्ट इंडिया में। अब इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ कि अली मर्दान खान ने खुद को बंगाल का किंग डिक्लेयर कर दिया और कुबाचा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक स्लेव थे, उसने खुद को मुल्तान का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। तो देखा जा सकता है कि इल्तुतमिश जिस टाइम रूलर बने उस टाइम सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं थी उनके लिए। एक और नया खतरा जो इल्तुतमिश के सामने था वो था ख्वारिज्म शाह का, जिसने गजनी को कंट्रोल कर लिया था। ख्वारिज्मी एम्पायर सेंट्रल एशिया में सबसे पावरफुल स्टेट था इस टाइम। लेकिन 1218 में क्या होता है कि ख्वारिज्मी एम्पायर को मंगोल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किया। वैसे इसका कंस्ट्रक्शन 1200 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन इसको फिनिश नहीं कर पाए। तो इल्तुतमिश ने इसमें 3 स्टोरेज ऐड किए और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 5th स्टोरे बनवाया था। इल्तुतमिश ने एक ग्रुप भी बनवाया जिसे चहलगानी या द 40 कहा जाता था। इस ग्रुप में 40 स्लेव्स थे जो इल्तुतमिश को एडवाइस करते थे और बाद में चलकर यह ग्रुप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। इल्तुतमिश अपने लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा परेशान थे सक्सेशन को लेकर कि कौन मेरे बाद रूलर बनेगा। उन्हें अपने बेटे इस काबिल नहीं लगते थे, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपनी बेटी रजिया को रूलर डिक्लेयर कर दिया। और अब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की। अब भाई लड़की रूलर बन गई तो जाहिर सी बात है लोगों को जलन तो होगी ही। खैर, रजिया सुल्तान फर्स्ट मुस्लिम लेडी थी जिसने इंडिया को रूल किया था। लेकिन रजिया का सक्सेशन इतना आसान नहीं था क्योंकि उनको अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज और चहलगानी जो 40 चीफ्स थे उनका सामना करना पड़ा। 1236 में रजिया रूलर बनती हैं और सुल्ताना ना कहकर उन्होंने खुद को सुल्तान कहलवाया, मींस रजिया सुल्तान। अब धीरे धीरे नोबल्स रजिया के खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। इल्तुतमिश के वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी रजिया के खिलाफ हो गए, लेकिन रजिया उनको डिफीट कर देती हैं। तुर्किश नोबल्स रजिया पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थी याकूट खान के साथ, जो एक अब्बासीनियन नोबल थे, और रजिया ने उनको रॉयल स्टेबल्स, जहां शाही घोड़े खड़े होते हैं, उनका हेड बना दिया था। रजिया पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि याकूट उन्हें घोड़े से हाथ पकड़ के उतारा करते थे, लेकिन इस इल्जाम को कॉन्टेम्पररी हिस्टोरियंस मना करते हैं क्योंकि रजिया हमेशा पब्लिक में एलिफेंट्स पर ही जाया करती थी, ना कि हॉर्स बैक पर। अब लाहौर और सरहिंद में रिबेलियंस स्टार्ट हो जाते हैं और रजिया को पर्सनली लाहौर जाकर वहां के गवर्नर को फोर्सफुली रोकना पड़ता है। सरहिंद आते टाइम इंटरनल रिबेलियन में याकूट मारे जाते हैं और रजिया को तबार हिंद में बंदी बना लिया जाता है अल्तुनिया द्वारा। लेकिन रजिया अल्तुनिया से शादी कर लेती हैं। शादी के बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन दिल्ली के पास ही लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं एरा ऑफ बलबन यानी उलूग खान की। उलूग खान जो बलबन टाइटल से जाने जाते हैं 1265 में रूलर बने। बलबन पहले नसीरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश के बेटे थे उनके डिप्यूटी थे
और नसीरुद्दीन महमूद को बलबन ने 1246 में थ्रोन पर बैठने में मदद की थी। अब क्योंकि बलबन की अथॉरिटी काफी ग्रो हो रही थी तो बहुत से तुर्किश चीफ्स इस बात से जलते थे। 1253 में उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई और बलबन को उसकी पोजीशन से हटवा दिया। बलबन को रिप्लेस करते हैं इमादुद्दीन रेहान। बलबन पहले तो अपनी पोजीशन से चुपचाप हट गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया। अब नसीरुद्दीन महमूद को बलबन के इस पावरफुल ग्रुप के आगे झुकना पड़ा और वो रेहान को डिसमिस कर देते हैं और कुछ टाइम बाद रेहान की भी डेथ हो जाती है, उन्हें भी मार दिया जाता है। 1265 में नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो गई और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि बलबन ने ही नसीरुद्दीन महमूद को जहर दे दिया था। रूलर बनने के बाद बलबन ने चहलगानी की पावर को खत्म करने की सोची। अपने आप को वेल इन्फॉर्म रखने के लिए बलबन ने हर डिपार्टमेंट में जासूस लगवाए। बलबन ने एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी ऑर्गेनाइज करी इंटरनल डिस्टरबेंस और मंगोल्स की जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट को भी रीऑर्गेनाइज करवाया। उनके टाइम पीरियड में दिल्ली के पास जो मेवाती थे उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया, तो बलबन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अडॉप्ट की और मेयोज को मारना शुरू कर दिया। बलबन ने कोर्ट में हंसी मजाक पर भी बैन लगा दिया और खुद भी वाइन पीना छोड़ दिया। अपनी प्रेस्टिज को दिखाने के लिए बलबन ने सजदा और पायबोस जैसी एक्टिविटीज शुरू कर दी। पायबोस जिसमें राजा के पैर को किस करते हैं। 1286 में बलबन की डेथ हो जाती है। तो ये थी दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में खिलजी और तुगलक डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।